हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में 1 to 9 जो आपको बोला था, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस जो हैं, कहीं से कोई इशू नहीं होना चाहिए था। फिर भी मैं क्वेश्चन 4 में एक बार फिर से अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे सीधी सी बात है, बार बार लैंग्वेज वही लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, तो मैं वो लैंग्वेज हटाता हूं, फटाफट करते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इससे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और आपकी ड्यूटी है, जैसा कि मैंने पीछे के जो क्वेश्चंस थे, मैंने इलिप्स को मतलब ड्रॉ करके ग्राफ जो है, देखिए मैंने बताने की कोशिश किया, उस तरह से आप ग्राफ्स जो है ड्रॉ करेंगे और उस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एनीवेज, इसे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे जब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगा 25, ठीक है ना। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 5। उसी तरीके से वी गेट बी स्क्वायर इक्वल टू 100। सो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। नाउ इफ ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, दिस विल इंप्लाई ऑफ कोर्स बी इज ग्रेटर देन ए। तो कौन सा इलिप्स बनेगा वो आपको मैंने बताया है, जो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये वाला इलिप्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बी जो है ग्रेटर देन ए है। दैट मीन सिंपली आप समझिए ना, जब बी ग्रेटर देन ए हो जाता है तो मेजर एक्सिस मेरी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है। अब एक एक इंफॉर्मेशन पे सबसे पहले फोसी निकालना है। तो इस केस में फोसी जो होता है आपको पता है ना, मतलब 2 फोकस होते हैं ना, तो फोसी का जो कोऑर्डिनेट्स आते थे वो क्या होते थे, याद करिए, 0, प्लस माइनस बी ई ना। पहले ये फार्मूला लिख लीजिए। यहां पे मुझे एक्सेंट्रिसिटी चाहिए। अब एक्सेंट्रिसिटी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेंट्रिसिटी निकालना है। तो फॉर मैं लिख देता हूं एक्सेंट्रिसिटी ना, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी के लिए जो रिलेशन होता है ए बी और ई में, यहां पे क्या होता है ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25, बी स्क्वायर की वैल्यू 100। प्लीज चेक करिएगा, यहां पे है तो ये आ जाता है 1/4 आएगा बस। तो यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 माइनस 1/4, तो दिस विल बी 3/4। तो यहां से ई की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर रूट में 3/2। प्लीज चेक करिएगा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ई एज दिस। सो एक्सेंट्रिसिटी निकल गया। अब मैं आता हूं फोकस के लिए, ठीक है ना। सो फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स होता है 0, प्लस माइनस बी ई। तो दिस विल बी 0, प्लस माइनस बी। बी की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 है और ई की वैल्यू जो है आपकी अभी निकाला है √3/2। सो देखिए यहाँ से जब ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 को तो 5 होगा, 5√3 आएगा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो प्लस माइनस 5√3। और अगर आप देखें तो आंसर की में जो फोकस दिया है ना, इसी को क्या किया जानते हैं, 5 जब अंदर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये 3 पहले से ही है तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दैट विल बी 75। सो माई फोकस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस मींस फोसी में बोलूंगा, 2 फोकस होते हैं ना यहाँ पे। सो फोसी विल बी 0, प्लस माइनस √75। ये आपका आंसर की में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं वर्टिसेस। ग्राफ आपके दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ पे वर्टिसेस जो होते हैं मेजर एक्सिस, जब भी वर्टिसेस पूछे, मैं बार बार बोल रहा हूं मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की बात करता है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस जो है आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फोसी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बी, एंड दिस विल बी 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू इज 10, सो प्लस माइनस 10। गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा है, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ना। सो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है 2b होता है, तो 2b की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 10, सो दैट विल बी 20। एंड सिमिलरली
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा 2a। तो 2 टाइम्स a की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एज 5, सो दिस विल बी 10। सॉरी, थोड़ा खांसी जुकाम है, बट कंटिन्यू करना है हमें। सो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, नेक्स्ट था लैटस रेक्टम का लेंथ। सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 2a स्क्वायर बाई बी होता है, मैंने आपको तरीका बताया था, फार्मूला भी आपने याद किया होगा। a स्क्वायर की वैल्यू इज 25 ना, देखिए a स्क्वायर हमारा 25 है, तो 25 अपॉन b की वैल्यू 10 है। आप चाहें तो इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा और 5 5 जा, सो दैट मीन्स लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो 5 यूनिट आएगी। आप यूनिट वाइज यूनिट में कर लीजिए, ठीक है। सो इतना यूनिट आएगा। सो क्वेश्चन 4 इज क्लियर टू यू होपफुली। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरा पैटर्न पता चल गया। यहां जब कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, शुरू के 3 क्वेश्चंस में मैंने प्रॉपर लैंग्वेज लिखा था। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू इज 49, सो दैट मीन्स यू गेट ए की वैल्यू 7, और यहाँ पे बी स्क्वायर इजकल टू 36, तो यहां से बी की वैल्यू वी गॉट 6। सो यहां पे देखिए सीधी सी बात है, ए इज ग्रेटर देन बी, सारी चीजें पहली वाली केस में आएंगी जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, ग्राफ बनाया है, सब कुछ क्लियर है, देखिए ये वाला। तो यहां पे अब एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। सो फर्स्ट फोकस यहां पे क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, यही होता है। सो बस मुझे एक्सेंट्रिसिटी निकालना है, तो पहले ई निकाल लीजिए प्लीज। ओके, सो जब ई कैलकुलेट करना है यहां पे, तो यहां पे फार्मूला आपको पता है। इन दिस केस व्हेन द मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई is what, b square, this is equal to a square 1 minus e square. So from here we get 1 minus e square, this is equal to b square by a square. B square, the value of b square is 36 and the value of a square is 49. So from here the e square will be 1 minus 36 by 49. नाउ 49 में से 36 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 13 अपॉन 49। तो यहां से देखिए अल्टीमेट आपका ई की वैल्यू आ जाएगी √13/7। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। जब एक्सेंट्रिसिटी आ गया तो अब जो फोसी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। देखिए जब भी आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, फार्मूले जो बात है, हर एक केस में क्वेश्चन करिए, जो निकालना है ना पहले उसका फार्मूला लिखने की कोशिश करिए, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उससे 2 फायदा होगा आपको। एक तो द फर्स्ट बेनिफिट यू विल गेट दैट you can easily remember the formula, and second one is that if you have to calculate foci and if you write the formula, then watch what are the terms which are required to calculate this particular. So we will need a and e. A easily we have calculated here. Now we have to calculate the value of e. So e first we have calculated e. So now just put the values of a and e. Value of a is 7 and this is √13/7, 0. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, so we will get √13, 0. So the coordinates of foci are plus minus √13, 0. These are this is the this was all about foci. Now the next one is vertices. So again I told you, for vertices just write try to write down the formula. The formula is what? If a is greater than b, then vertices, that means major axis will be along x axis and its coordinates are plus minus a, 0. So this will be plus minus a. The value of a is 7, so plus minus 7, 0. Got my point? Now
major axis and minor axis. So length of major axis. तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा 2a. सो दिस विल बी 2 into 7 ना. सो दिस विल बी 14. सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. सो माइनर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा 2b and that means 2 into b okay 6. So just write here 6, you get 12. Okay, now the last term, length of latus rectum. So length of latus rectum, this will be, in this case the formula is 2b square by a. So 2b square is 36, a is 7. Okay, 7. So in this case 72 होता है ना. 36 2 जा by 7. So this is my answer. So again in this question we have calculated all the terms, required terms. Okay, so question 4 and 5 we have calculated. Question number 6 अब जल्दी करेंगे क्योंकि we have done so many problems in particular type of question. If we have done more than 4 questions, that means 5 questions. So अब फटाफट कर सकते हैं आप. So अगर इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर and this is equal to 1. So you get a square is 100. So that means a की value 10 and b square is 400. So b will be 2 into 20 na? 20. So here you get that b is greater than a. That means axis will be, that means major axis will be along y axis. Now everything you know. Okay, so first you have to find out the focus, the coordinates of foci, and in this case if the major axis is along y axis, so the coordinates of foci are 0 comma plus minus be. Now so look here, b is known, so we must calculate the value of e. So first we have to calculate eccentricity, and in this case when the major axis is along y axis, so you have the formula, that means the relationship between a, b and e as a square, this is equal to b square 1 minus e square. So from here you get 1 minus e square is equal to a square by b square. A square is 100, b square is 400. So you get 1 by 4. So from here e square is equal to 1 minus 1 by 4, that means 3 by 4. So here you get e as under root 3 by 2. Please check it out. So we got the value of e as under root 3 by 2. Foci, eccentricity we have calculated. Now foci, if the major axis is along, okay, we have written here. So foci, the coordinates of foci will be 0 comma plus minus be. Just put the values. b we got 20 and this is under root 30, under root 3 by 2 is square root okay, is square root 3 by 2. So this is square root 3 by 2. 2 से cancel out करेंगे, so we get 10 under root 3. Got my point? So this is the coordinates of foci plus minus, just put here. Now the vertices in this case are along the y axis, So in this case the major axis, that means the end points of major axis will be 0 comma plus minus b. So this is very easy, plus minus b. b की वैल्यू पुट करिए, कहाँ गया 20. So we got it. Now length of major axis, so length of major axis is here along y axis na, so 2b, and the value of b is 20, so 2 multiplied by 20 we got 40. Now the length of minor axis,
So this is 2a. So we got 2 into a. The value of a is what? 10. So this is 20. Okay. Now the length of latus rectum. Latus rectum. This is 2a square by, in this case. So 2a square is 100 and b is 20 na. So 10, look here, this is 10 and 10 tens are 100. So latus rectum, length of latus rectum is 10. So we have calculated 3 consecutive questions in this video. Now the homework will be 7, this is good question, 8 and 9. Look, ये भी क्या है, ये जितने 3 क्वेश्चंस है ना 7, 8, 9, ये एक्चुअली क्या है, इस फॉर्म में दिया है. सो my hint will be just convert it in this form, x square by a square plus y square by b square, this is equal to 1. Just convert it in this form, and if once you convert this equation in the standard equation of ellipse, then the question becomes the similar to question number 1 to question number 6 we have done here. Now ये तो इजी था. अगर मेरा एफोर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, आपको थोड़ा भी अगर लगा हो कि नहीं सर ने एफोर्ट दिया, चीजें थोड़ी सा और क्लियर हुई हो, बेनिफिट हुआ हो इस वीडियो का, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज बेल आइकन क्लिक करें. ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स. 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ 2 वे कम्युनिकेशन जरूर हो. ठीक है, और जब 2 वे कम्युनिकेशन होता है ना, तो फिर यहाँ पे आपका जो डाउट्स है आप बोलते हैं, या अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो भी आप कमेंट्स के थ्रू बताते हैं, तो फिर हमारे पास मौका होता है कि चीज़ों को थोड़ी सा और बेसिक लेवल पे, हालांकि मेरा यही कोशिश होता है कि बिल्कुल बेस से उठा के आपको, देखिए मेरा हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन में मैंने डिटेल में जा के मैं बताया हूँ. बस वंस ये दिमाग में आपको रख लेना है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड जो मैंने किया, कि इस ऐसा शेप बनता है जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और ऐसा शेप बनता है जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.